निगम कल्प तरोह कलितम सुख मुखात अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसामल्यम मुरहो रसिकः भुवि भावुकः। इसका अर्थ है, भागवत महापुराण को निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है, जिसे सुखदेव जी के मुख से अमृत रस सहित प्राप्त किया गया है। हे रसिक और भावुक जनों, इस निर्मल रस के आले भागवत का पान करो, पान करो। तो ये श्लोक बताता है कि श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, जिसे कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा जाता है। सुखदेव जी के मुख से निकला यह अमृत रस भक्तों के लिए परम आनंदकारी और कल्याणकारी है। मदन मोहन मालवीय जी का भी मानना था कि आज जब दुनिया लड़ाई और हिंसा से भरी पड़ी है, तब श्रीमद् भागवत के सत्य, दया और प्रेम के जो सिद्धांत हैं, वह शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। यह आज की समस्याओं का एक तरह से आध्यात्मिक हल देता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कलयुग मतलब आज का जो ये संघर्ष और भ्रम का दौर है, उसका परम समाधान माना जाता है। चलिए मिलकर समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, यह कोई आज का सवाल नहीं है। हजारों साल पहले नैमिषारण्य के घने जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए थे। मतलब उनके मन में इस युग को लेकर, हमारे समय को लेकर एक बहुत ही गहरी चिंता थी। तो इन सभी ऋषियों के जो लीडर थे, शौनक ऋषि जी, वह सबको लेकर पहुंचे सूत गोस्वामी जी के पास। अब सूत गोस्वामी जी अपने ज्ञान और बातों को एकदम साफ साफ समझाने के लिए जाने जाते थे। ऋषियों का पूरा यकीन था कि भाई सही रास्ता तो यही दिखा सकते हैं, क्योंकि चिंतामणिः लोक सुखम सुद्रोह सर्व संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतः वैकुंठम योगिनः दुर्लभम। अर्थात चिंतामणि लोक सुख देता है, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपत्ति देता है, परंतु जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वे वैकुंठ प्रदान करते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए ऋषि सूत जी के पास पहुंचने पर उन्होंने पहुंचते ही सवाल नहीं पूछ लिए। सबसे पहले उन्होंने सूत गोस्वामी जी को प्रणाम किया, उनका सम्मान दिखाया। वह जानते थे कि सच को जानना है तो एक गाइड, एक गुरु का होना कितना जरूरी है, और यह बात हमें भी सिखाती है कि ज्ञान का रास्ता हमेशा विनम्रता से ही शुरू होता है। शौनक ऋषि ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा है कि देखो, चिंतामणि पत्थर से दुनिया की हर चीज मिल सकती है। चिंतामणि या कल्प वृक्ष का काम क्या है? जो मांगो वो मिल जाए। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि मांगने वाला कौन है? वो एक अज्ञानी मनुष्य है। हमारी इच्छाएं हमेशा हमारी सीमित समझ और हमारे डर से पैदा होती हैं। अगर किसी को अनंत धन मिल भी जाए तो क्या उसकी सुरक्षा खत्म हो जाती है? नहीं ना, वो और बढ़ जाती है। यही बात है। चिंतामणि इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन इच्छाओं के मूल में जो असंतोष है उसे कभी नहीं मिटा पाती, और यहीं पर गुरु का महत्व स्थापित होता है। गुरु वो नहीं जो आपको वो दे दे जो आप मांग रहे हैं। तो गुरु क्या देते हैं? गुरु वो है जो आपकी मांगने की वृत्ति को ही खत्म कर दे। गुरु वो दृष्टि देता है जिससे ये समझ आ जाता है कि ये भौतिक दौर अंतहीन है। वो आपको मुक्ति देता है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह आपको भगवान का वो धाम ही दे देता है। मतलब गुरु का मार्गदर्शन किसी भी खजाने या जन्नत के इनाम से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए सूत जी को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भक्ति ज्ञान विराग आपतः
विवेकः वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अर्थात जब कोई भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करता है तब उसका विवेक महान रूप से बढ़ता है। माया और मोह का निराश भी वैष्णवों द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे संभव है? कलो प्रायः जीवः च आसुरतां गतः क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। अर्थात इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है, वह क्लेशों से पीड़ित है, तो उसकी शुद्धि के लिए क्या आश्रय है? श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वतधुना। अर्थात जो सर्वोत्तम श्रेय है, जो परम पावन है, जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और शाश्वत साधन है, अब आप हमें उसका वर्णन करके बताइए। तो अपनी बात रखने के बाद ऋषियों ने बहुत ही विनम्रता से यह 3 सबसे बड़ी समस्याएं सामने रखी जो इस युग के कलयुग में हर इंसान को झेलनी पड़ती हैं। और कमाल की बात यह है कि यह सवाल आज भी उतने ही सच है। उनका पहला सवाल था, यह जो माया है, यह जो दुनिया का एक तरह का भ्रम है जो हमें अपनी तरफ खींचता रहता है, इससे लोगों को कैसे बचाया जाए? यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंसकर असल में कौन है यही भूल जाते हैं। दूसरा सवाल और भी बड़ा था। उन्होंने पूछा कि हर एक जीव के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर जीव के लिए सबसे बड़ा और सबसे पवित्र कल्याण क्या हो सकता है? मतलब वो एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जो सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए। और फिर तीसरा और आखिरी सवाल कि इस युग में जहां हर तरफ इतनी आसुरी स्वभाव यानी नेगेटिविटी है, इसका शुद्धिकरण कैसे हो? आसुरी स्वभाव जिसका अर्थ केवल हिंसा नहीं है, बल्कि मनुष्य का पूरी तरह से भौतिकतावादी और स्वार्थी हो जाना है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और मानसिक शांति दुर्लभ हो जाती है। मन इतना शुद्ध रहता है तो आत्मा को साफ करने का, उसे शुद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? है कोई ऐसा तरीका जो कितना भी गिरा हुआ इंसान हो उसे भी ऊपर उठा दे? काल व्याल मुख ग्रास त्रास विनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। अर्थात कि काल रूपी व्याल यानी सर्प के मुख ग्रास से उत्पन्न भय और त्रास का नाश करने हेतु श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में शुकदेव जी ने भाषित किया है। तो कमाल की बात है कि तीनों इतने गहरे, इतने अलग अलग सवाल थे, तो सूत गोस्वामी जी ने इन तीनों के जवाब में सिर्फ एक ही उपाय बताया और वह उपाय था श्रीमद् भागवत। उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ, जिसे खुद भगवान के साहित्यिक अवतार व्यास देव जी ने लिखा है, इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कलयुग के अंधेरे को, इसके पूरे असर को काटा जा सके। यह कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा है जो सीधे दिल में उतरती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस ग्रंथ के बारे में सुनना या पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये तभी होता है जब किसी के ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म, मतलब पुण्य, एक साथ आकर फल देते हैं। तो अगर यह कथा सुनने का मौका मिल रहा है तो समझिए यह बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है। अब इस कथा की कीमत क्या है, ये समझाने के लिए सूत गोस्वामी जी ने 2 बड़ी जबरदस्त कहानियां सुनाई हैं। चलिए इन्हीं कहानियों से समझते हैं कि कैसे यह भागवत कथा स्वर्ग में मिलने वाले अमृत से भी बढ़कर है। पहली कहानी, एक बार क्या हुआ
कि स्वर्ग के सारे देवता हाथों में अमृत का घड़ा लेकर धरती पर आए और उन्होंने कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी को, जो परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे, उनसे कहा कि आप यह अमृत ले लीजिए जो आपको अमर बना देगा, यानी परीक्षित जी को अमर बना देगा, और बदले में जो कथा परीक्षित जी को सुनाई जाने वाली थी वह कथा हमें सुना दीजिए। सोचिए, देवता अमृत ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कथावाचक सुखदेव गोस्वामी उन्हें साफ मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि तुम देवता लोग इस कथा के लायक ही नहीं हो, और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह कथा अमर हो जाने से भी कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। अमरता तो बहुत बड़ी चीज है ना, भौतिक शरीर के लिए अमरता को ठुकरा देना। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा क्यों नहीं दी, इसका बहुत स्पष्ट कारण है। शरीर चाहे वो अमर ही क्यों ना हो जाए, एक सीमित ढांचा है। अगर आप एक दुखी या भ्रमित इंसान को अमर कर देंगे तो वो क्या करेगा? वो हमेशा दुखी ही रहेगा, भ्रमित ही रहेगा। बिल्कुल, देवताओं का अमृत सिर्फ शरीर को सड़ान से बचाता है, लेकिन वो आत्मा की कुंठा को दूर नहीं कर सकता। और दूसरी बात है देवताओं का रवैया, उनका लेन देन वाला तरीका, हाँ, ट्रांजैक्शनल रवैया। सुखदेव जी ने देखा कि देवता व्यापार करने आए हैं। वे सोच रहे हैं कि अपनी कीमती चीज देकर मुक्ति खरीद सकते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कथा के लिए, ज्ञान के लिए विनम्रता जरूरी होती है। दूसरी कहानी तो और भी जबरदस्त है। एक बार खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। एक पल्ले पर उन्होंने मुक्ति पाने के सारे साधन रख दिए, योग, तपस्या, ज्ञान, सब कुछ, और दूसरे पल्ले पर सिर्फ श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? भागवत जी वाला पल्ला भारी निकला। तो ठीक है, यह तो समझ आ गया कि भागवत जी कितनी महान है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे जुड़ा कैसे जाए, क्योंकि यह सिर्फ, आप जानते हैं कि किताब पढ़ लेना या सुन लेना जैसी बात नहीं है। भागवत जी तो एक पूरी यात्रा है, और यहीं पर कहानी और कथा का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी हमें कुछ सिखा सकती है, एंटरटेन कर सकती है, दुनिया में कैसे जीना है ये बता सकती है, लेकिन कथा हमें अंदर से बदल देती है। ये वो आनंद देती है जो कहीं कहीं और मिलता ही नहीं, और हमें सीधा भगवान से ही जोड़ती है। तो ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, इसके 4 स्टेटस हैं। सबसे पहले है श्रवण, मतलब ध्यान से सुनना। फिर है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना। इसके बाद आता है निधिध्यासन, मतलब उन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। और जब यह सब होता है तब होती है अनुभूति, मतलब उस सच का डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो आखिर में यह सवाल हम सब के लिए है कि हम जो सुन रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी है, या हम एक दिव्य सच का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने से लेकर अनुभव करने तक का ये जो सफर है, यही श्रीमद् भागवत जी का असली मकसद है। यह हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदा सच को महसूस करने के लिए बुलाती हैं। भाग्यशाली हैं वो जिन्हें कथा मिले, उससे अधिक वो जो ध्यान से सुन ले, लेकिन सबसे अधिक भाग्यशाली वो हैं जो कथा सुनकर उस पर मनन करें। मनन यानी उस पर चिंतन करना। जानकारी प्राप्त करना एक बात है, लेकिन उसका मनन करके उसे अनुभूति में बदलना पूरी तरह से एक अलग स्तर है। बिना मनन के हृदय में प्रेम नहीं जगता। श्रीमद् भागवत कथा सर्वोच्च है और कलयुग में तुरंत मोक्ष देने वाला शास्त्र है, लेकिन इसे सुनने की एक विशेष
विधि है सप्ताह विधि, यानी 7 दिन तक लगातार श्रवण। पूर्व काल में सनत कुमार मुनियों ने देव ऋषि नारद को इसे 7 दिन तक सुनाया था। पर स्तोत्र के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा गया है। नारद जी, जिनका मन एक घड़ी भी एक जगह नहीं टिकता, वो 7 दिन तक लगातार कैसे कथा सुनने बैठे रहे? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। नारद जी की चंचलता और 7 दिन के एकागार श्रवण का ये विरोधाभास क्या सिद्ध करता है कि कथा में बांधने की बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, अगर सबसे अस्थिर मन वाला व्यक्ति 7 दिन तक स्थिर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जब कोई भी कितने भी चंचल मन वाला हो, उसके मन की चंचलता अपने आप समाप्त हो जाती है। मतलब ध्यान लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, कथा में लग जाता है, स्वतः ही लग जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये कथा माया से मुक्ति और कलयुग के प्रभाव से बचाव का साधन है। हमने देखा कि अमरता भी अगर बिना शांति के मिले तो वो कांच के टुकड़े जैसी है। लेकिन इस पूरी विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो काफी परेशान कर सकता है। और वो विचार क्या है? आज के इस युग में जहां हर जानकारी सिर्फ 15 सेकंड के वीडियो या बस कुछ शब्दों में सिमट गई है और ध्यान लगाने की क्षमता लगातार कम हो रही है, भागवत जी अटेंशन स्पैन की बात कर रही हैं। तो क्या मनुष्य उस गहरे मनन और एकाग्रता को हमेशा के लिए खोता जा रहा है? वो एकाग्रता जो 7 दिनों तक बिना डिगे कथा सुनने और उस परम आनंद को महसूस करने के लिए आवश्यक है? बहुत गहरा सवाल है। इस अंतहीन सूचना के शोर में क्या हम उस महावाणी को पहचानने की क्षमता खो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब बस उस कलयुग के धीमे विष के प्रभाव में अपनी अनुभूति ही खो बैठे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको थोड़ा ठहर कर मनन करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे इसी तरह के एक और वीडियो में एक और चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक श्री राधे।